पूछना चाहती हूं कि कब तक हिजाब थोपा जाएगा लड़कियों पर, और अगर हिजाब को आपने माई चॉइस ऑफ गर्ल्स बताया है तो रूपाली की चॉइस का क्या? रूपाली को उसके पति ने क्यों गला उसका रेत दिया यहां पर? क्योंकि उसने हिजाब से मना कर दिया, उसने रीति रिवाजों से मना कर दिया। क्या ये चॉइस का मामला था? और अगर चॉइस का मामला था तो रूपाली आज जिंदा क्यों नहीं है? वो 2 साल का बच्चा अपनी मां क्यों खो चुका है? नाविका जी, बात यह है कि आप कर रही हैं हिजाब पर बात। हिजाब है शर्म की चीज़। हमारे हिंदू मज़हब में भी हिजाब किया जाता था। जब हम छोटे से थे, हमारे यहाँ की बहुएं जो हुआ करती थी, हमारे पड़ोस में जो हिंदू भाई रहते थे, उनके यहाँ भी घूंघट डाला जाता था, और मज़हब में भी डाला जाता है। इस्लाम ने औरत के 4 पर्दे रखे हैं। नंबर 1 घर में रहे, नंबर 2 आवाज़ का पर्दा, नंबर 2 3 सतर का पर्दा, नंबर 4 जब अपने घर से निकलो तो अपने ऊपर ओढ़नियाँ डाल के निकलो। इस्लाम का ये हुक्म है। लेकिन दुनिया में अगर इस्लाम के हुक्म को कोई फॉलो ना करे तो इस्लाम उस पर ज़बरदस्ती नहीं करता कि इसको ज़बरदस्ती फॉलो करना। ये उसकी अपनी चॉइस है, और उस चॉइस के एतबार सर जो लड़कियां नहीं कर रही वो उनको जिम्मेदारी बनेगी कि कल उनसे जब पूछा जाएगा कि अल्लाह के हुक्म को तुमने क्यों तोड़ा तो वो जवाब देंगी। और जो हिजाब में है, जो हिजाब पर अल्लाह पूछेंगे तब जवाब देंगी ना। यहाँ तो उसके पति ने, उसके खाबिन ने उसका गला रेत दिया। अल्लाह के पास जाने का, अल्लाह के पास जाने का टिकट जल्दी कटाने का तो हक नहीं है ना किसी आदमी को। और मुझे बता दीजिए, आदमी आज हम जिस दौर में रह रहे हैं, आप कह रहे हैं घूंघट का दौर, घूंघट का दौर था। अब लड़कियां बराबर की हिस्सेदार हैं इस देश में, जहां जो वो चाहें वो कर सकती हैं। लड़कियां हकों के लिए लड़ रही हैं। आप क्यों उसे दबाकर रखना चाहते हैं? रिजवान अहमद, ये क्यों उन्हें दबाकर रखना चाहते हैं? क्यों डर लगता है मर्दों को कि लड़कियां कहीं इनसे आगे ना निकल जाएं? मेरे सवाल है रिजवान जी। अभी नाविका आपके नए गेस्ट आए हैं, इन्होंने देखिए कितनी अच्छी बात करी कि भैया जो लड़की ऐसे पर्दा नहीं करती है तो इस्लाम का हुक्म है, उसको अल्लाह को जवाब देना होगा। हा। मौलाना साहब, या मौलाना है नहीं है मुझे नहीं पता, जरा ये तो बताइए कि ट्रिपल तलाक का कुरान शरीफ में कहां पर हुक्म आया था जो ट्रिपल तलाक के हमारे मुसलमान औरतों पे लगी रहे, और मोदी के खिलाफ आप लोग मातम कर रहे थे कि ट्रिपल तलाक में इंटरफियर ना करो। आज जरा बताइए कि कुरान शरीफ की कौन सी आयत में ट्रिपल तलाक है? बताइए। पूरा देश सुनेगा, मैं भी सुनूंगा। बताइए। देखिए रिजवान साहब, बात यह है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने 3 तलाक का हुक्म दिया है, लेकिन उसमें पार्ट टाइम है कि पहले महीने में 1 बार दो, फिर दूसरे महीने में दो, तीसरे महीने में दो। लेकिन तीनों अगर कोई गोली मार देता है तो कातिल तब भी होगा। हटाया जा रहा था। अरे बात सुन लो, अरे चिल्लाओ मत। मैं पूछ रहा हूँ कि आप हिजाब पे डिबेट कर रहे हैं। रिजवान साहब, आप हिजाब पे डिबेट कर रहे हैं। आप मुझे बताओ कि 2 रकात नमाज में कितने बताइए। नहीं, आप ट्रिपल तलाक में बताइए ना। ये जो व्हाट्सएप पे, ये जो व्हाट्सएप पे जो तलाक लिख दिया जाता था, क्या ये कुरान में अलाउड है? कुरान को डिफेंड क्यों कर रहे थे अगर कुरान में नहीं है? जवाब सुनेंगे चिल्लाते। मैं कह रहा हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 3 तलाक हुई। एक साथ एक सुन लीजिए, आप जवाब सुने। कुरान और हदीस 2 चीजें हमारे बीच में, मैडम हमारे बीच में 2 चीजें। अल्लाह का हुक्म है जो फर्ज है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका वो है सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तलाक हुई 3, और उनके पास जब केस आया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्हें घर भेज दो। और चारों इमाम शाफी, इमाम मालिकी, इमाम हम्बली, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मुत्तफिक फतवा है कि 3 तलाक अगर कोई दे देगा तो तलाक हो जाएगी। लेकिन बात ये है कि आप ये बताओ कि देश में आप 135 करोड़ लोगों को कि 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है, उसमें कितने फर्ज है? रिजवान साहब बताओ। आप तलाक पे चर्चा करने आ गए, इब्तिदाई चीज पे बताएं। मुझे 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। मुझे सिर्फ सवाल पूछना है कि रूपाली को अगर नहीं पहनना था हिजाब तो उसका कत्ल क्यों किया? उसके पति ने जुर्म किया, उसने कत्ल किया। मैडम किस बात पर लड़ाई हुई? हिजाब पर हुई है, आपको नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। वो जाके अंदर पुलिस तफ्तीश करेगी। तो उसके परिवार वाले झूठ बोल रहे हैं और आप यहाँ बैठकर सच बोल रहे हैं।